जिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सब कुछ भले ही मजाक में शुरू हुआ था। शायद मैं उस वक्त इतना सीरियस नहीं था, पर मैं आज बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तुम बताओ, वैसे भी 1 मंथ का ही टाइम था और वो ख़त्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तो तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में नामजुन? तुम ये क्या बोल रहे हो? जिन प्लीज़, तुम नहीं जानती क्या मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाया? ऐसा नहीं है नामजुन, तुम ये क्या बातें कर रहे हाँ जिन, अगर मैं तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाया तो क्या ही फ़ायदा है? मैं क्या ही कर लूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता। हो? प्लीज नामजुन, ऐसा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो और कोई अनलक्की पर्सन होगी जो तुम्हें ना कहेगी। तुम बहुत प्यारे हो। प्यार का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओह थैंक यू सो मच जिन। जिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो क्या तुम मेरी मेरी वाइफ बनोगी? विल यू मैरी मी जिन? क्या तुम क्या तुम मिस जिन से मिसेस किम नामजुन बनागी? बोलो ना जिन। जिन प्लीज़ ना मत कहना जिन, मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत हिम्मत करके मैं सब ये तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ जिन। हाँ, तो मना कौन कर रहा है? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कब से रेडी हूँ। और तुम्हें मना करूँ? पागल थोड़ी हूँ मैं। चलो अब रिंग पहनाओ मुझे। ओह जिन, थैंक यू सो मच रियली जिन, आई लव यू सो मच। जो ना कह सके हम, जो ना। तुम बहुत अच्छे हो नामजुन, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। तो मिस्टर किम नामजुन, अभी तुमने मुझे रिंग पहनाई, मुझे प्रपोज किया और मुझे शौक दिया, तो अब शौक लेने की बारी तुम्हारी। क्या जिन? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. क्या हुआ, भूख लगी है? कुछ खाना है? अच्छा बताओ क्या खाना है। जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगा, जो तुम्हें पसंद हो। चलो बताओ क्या खाना है तुम्हें। कुछ भी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जो जल्दी से बन जाए प्लीज, जल्दी से कुछ भी बना दो, मैं खा लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी जल्दी से कुछ बना देता हूँ। तुम जाओ वहाँ टेबल पर बैठो और मेरा वेट करो। नहीं, तुम ऐसे ही बनाओ ना। ते मैं ऐसे नहीं बना पाऊंगा, प्लीज ना। ते प्लीज समझो, अगर तुम मुझे ऐसे हक करके रखोगी तो मैं कैसे बनाऊंगा? खाना भी जल जाएगा और तुम्हें भी चोट लग सकती है, मुझे भी चोट लग सकती है। प्लीज समझो, और मैं ऐसे खाना नहीं बना पाऊंगा। तुम जाओ वहाँ टेबल पर बैठो, मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, जितना हो जल्दी खाना बना कर लाना, मुझे बहुत भूख लग रखी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ, तुम जाओ बैठ जाओ। नो, आज तो ऑफिस से आने में काफी ज्यादा लेट हो गया, सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। मैं तो जाऊंगी सीधा लेट जाऊंगी और ऑर्डर कर दूंगी खाना। अब खाना मुझसे तो नहीं बनाया जाएगा, और जानती हूँ उन दोनों माँ बेटों ने तो मेरे लिए कुछ बना के रखा नहीं होगा। कोई बात नहीं जिमिना। अरे बेबी, कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी में? ओह बेबी, इतना भी गुस्सा मत करो, डर लगता है तुम्हारी ऐसी आंखों से। देखो डंगू, बकवास मत करो, मुझे जाने दो। अरे बेबी रुको, मैंने कहा तुम कहाँ जा रही हो? चलो आज मेरा मूड है, फिर से हम वो बचपन में जैसे एक दूसरे के साथ सोते थे वैसे। जस्ट शट अप डंगू, बकवास मत करो। वो बचपन था और तुम जब जो कुछ भी बोलते थे, बकवास करते थे, मैं सब मान लेती थी। तो मानना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी, अभी भी मानना पड़ेगा। सोचना ही मत डंगू, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती है, और मैंने ये सब जाकर उन्हें बता दिया ना तो वो मुझे तो मारेंगी ही, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ओ बेबी, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या फायदा, मॉम तो आज घर पर ही नहीं है। मॉम तो 1 वीक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, वो भी तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रही है। तो चलो क्यों ना आज हम भी ऐश क्या? हाँ, ओ माय बेबी तो रोने लग गई। प्लीज रो मत बेबी। बचपन में तो मैं ऐसे ही सो जाता था, कुछ करता नहीं था। क्या है कि मुझे बचपन में कुछ पता नहीं था ना, पर अब तो इतनी बॉडी को मैं विदाउट टच किए बिल्कुल भी नहीं। आज तो तुम्हारी वर्जिनिटी लूज कर ही देता हूँ, चलो। शट
रहना मुझसे। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद डोंगुक जैसे जिमिन के पास जाने लगता है। डोंगुक जिमिन किसी तरह बचते हुए जाकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। देखो बेबी, ये बाथरूम में छुपने से कोई फायदा नहीं है। तुम शायद भूल गई हो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मॉम 1 वीक के लिए बाहर गई है, तो तुम क्या 1 वीक के लिए बाथरूम में रहने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं। जिमिना कुछ भी हो जाए, तू डोर ओपन नहीं करेगी। चाहे चाहे मुझे भूखा प्यासा यहीं रहना पड़े, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं किसी भी हाल में बाहर नहीं जाऊंगी, ना ही डोर ओपन करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दूर ही रहना मुझसे, कभी भी मैं बाहर नहीं आऊंगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? नहीं जिमिना, तू इसे हार नहीं मान सकती। उसे भी तो नींद आएगी, कभी ना कभी वो तो सोएगा। जैसे ही वो सो जाएगा, मैं किसी तरह बचते हुए यहाँ से बाहर भाग जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं उसे कुछ भी नहीं करने दूंगी। बहुत फायदा उठा लिया इन दोनों माँ बेटों ने मेरा, पर अब नहीं। बहुत परेशान किया है। बाहर से कोई वॉइस नहीं आ रही। काफी ज्यादा लेट हो गया, लगता है वो सो गए। एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ये तो सच में सो गए। बस जिमिना, यही मौका है तेरे पास। अब अगर तू यहाँ से निकल गई तो निकल जाएगी, वरना यहीं फंस कर रह जाएगी। भाग जिमिना, भाग यहाँ से। मम्मा, एक बार बस यहाँ से निकल जाऊं किसी तरह से। अब वो नहीं भाग सकते। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। बस अब वो मुझसे नहीं भागा जाएगा। मुझे लगता है मैं घर से काफी दूर आ चुकी हूँ और वो मेरे पीछे भी नहीं करे। मैं सोच चुका है अब मैं इतना ही भाग पाऊंगी। एक बार मैं यही आराम कर लेती हूँ। और जिमिना ऐसे रोते हुए भागती रहती है और फिर एक जगह पर जाकर वो बैठ जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। तब भी बारिश होने लगती है। जंगकुक, देखो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, तो अब मैंने तुम्हारे लिए ये देखो डिनर प्रिपेयर किया। चलो तुम अब मुझे खाकर बताओ कि कैसा बना है। ते तुम्हें मैंने मना किया था ना किचन में जाने के लिए, तुम क्यों गई किचन में? मेड्स है, उन्हें बोल देती। नहीं जंगकुक, तुमने भी तो मेरे लिए खाना प्रिपेयर किया, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मुझे इन सब की आदत है। ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। रोज मम्मी मुझसे 3 टाइम का खाना बनवाती थी। अच्छा बताओ कैसा बना है? चलो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ, फिर तुम बताना कैसा बना है। ये लो खाओ, और अब मुझे जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। नहीं, पहले तुम खाओ। तुमने कितनी मेहनत की किचन में, इतनी देर से तुमने खाना बनाया, पहले तुम खाओगी। जूनी, क्या मैं मेरी फ्रेंड्स को भी हमारी वेडिंग में इनवाइट कर सकती हूँ? प्लीज बताओ ना। मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत टाइम से मेरे साथ है। मैं उनके बिना कोई भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि शॉपिंग मैं उनके साथ चाहती हूँ करने के लिए। प्लीज क्या मैं उन्हें इनवाइट करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जिन, क्यों नहीं, तुम्हारी फ्रेंड्स है, आफ्टर ऑल मेरी सालिया है, बिल्कुल तुम उन्हें इनवाइट करो अपनी शादी में। हाँ जिन बेटा, बिल्कुल तुम उन्हें इनवाइट कर सकती हो। और वैसे भी मैं भी उन दोनों से काफी टाइम हो गया मिले। बेचारी पता नहीं कैसी होंगी दोनों स्टेप मॉम के टॉर्चर से। तुम उन्हें जरूर इनवाइट करना और बुलाना उनको, मुझे भी उनसे मिलना है। हाँ मॉम, मैं उन्हें कल ही इनवाइट करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। चलो नमजून बेटा, ये खाकर बताओ कि ये डिश कैसी बनी है। मम्मा आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? आप नहीं जानती ये दुनिया कितनी बुरी है। वो मिसेस पार्क मुझे इतना परेशान करती और आप भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ जिमिना, ये तो जिमिना है। ये जिमिना यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को, इतनी बारिश में? ये पागल लड़की, इसका दिमाग खराब है। ये इतनी बारिश में यहाँ क्यों भीग रही है? मम्मा प्लीज आप आ जाओ ना। ये बारिश अचानक से
सकते हो भी। तुम ये यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझे बताओगी? इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? हे जिमिन, जिमिन बेबी तुम्हें क्या हुआ? जिमिन उठो, जिमिना उठो बेबी। ओह नो, इसे क्या हो गया? शायद लगता है इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से ये बेहोश हो गई है। उसके बाद शुगा उसको कैरी करता है और अपने मेंशन लेके चला जाता है। अरे यूंगी बेटा, ये जिमिन जिमिन को क्या हुआ? क्या हुआ बेटा इसे? ये ऐसे ऐसे क्यों पड़ी है? बताओ इसे क्या हुआ? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दद्दू कुछ भी नहीं हुआ, बस वो पता नहीं बारिश में ये क्यों भीग रही थी। सड़क किनारे बैठी हुई मिली मुझे, बारिश में, इतनी तेज बारिश में भीग रही थी, बेवकूफ कहीं की, पता नहीं। और मैं जैसे इसके पास गया और अब ये बेहोश होकर मेरे को बाहों में गिर गई। अरे शुगा बेटा कोई बात नहीं, तुम जल्दी से इसे रूम में लेके जाओ। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। लो ते बेबी, तुम्हारा घर आ गया। अब तुम अंदर आराम से जाओ और बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारी वो रोज मम तुम्हें बिल्कुल भी सताए तो तुम मुझे प्लीज प्लीज तुम मुझे फोन कर देना, एक फोन कॉल बस। हाँ जंकु, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। अब तुम जाओ। ते बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का। बस तुम अपना ध्यान रखना, और वो औरत कुछ भी करे तो तुम प्लीज सबसे पहले मुझे बताओगी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम अपने ध्यान रखना। हाँ जंकु, बस करो, अब कितनी चिंता कर रहे हो मेरी, जाओ तुम, मैं अपने आप देख लूंगी। उसके बाद जंकु अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है और ते भी मेंशन के अंदर चली जाती है। ओ तो कल मुही आ गई तू मुंह काला करा के। 3 दिन हो गए तुझे घर आए हुए और शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ घूम रही है कल मुही कहीं की, जैसी माँ बिल्कुल वैसी की वैसी बेटी। आखिरकार नाजायज तो नाजायज ही रहेगी। रोज मम, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगी तू? कमीनी कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। और मिस्टर जॉन के साथ तो क्यों घूम रही थी? रोज मम छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे बाल छोड़िए, जस्ट शट अप। मम, इसे तो ना मार मार के इसका भरता बना दो। उन जंकुक सर से तुम दूर ही रहना, मैंने देखा है तुम्हें उनके पास जाते हुए। तुम्हें पता है उनकी ग्रैंडमा ने पहले मेरे लिए रिश्ता भेजा था, और तुम उनसे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम, लगता है ऐसे नहीं समझने वाली, इसके 2-3 चांटे और लगाने पड़ेंगे। बस नैन्सी, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं इंसान हूँ। शट अप बेवकूफ लड़की कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ पकड़ने की? कमीनी कहीं की, मुंह काला करा रही थी अपना, शर्म नहीं आती तुझे? जैसे माँ वैसी की वैसी बेटी। वो माँ भी ऐसा ही काम कर करके तेरी जैसे नालायक को पैदा किया, और अब तू दूर रहना मिस्टर जॉन से, उससे मेरी नई सी शादी होगी। हाँ मॉम, इसे समझा दो अच्छे से, वरना इसका मम बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं उनसे दूर नहीं रहूंगी, वो वैसे भी नैन से शादी नहीं करेंगे। चुप रह, तू होती कौन है हमें ज्ञान देने वाली कि वो किससे शादी करेंगे किससे नहीं? तू उनसे दूर रहना बस। मम्मा, ये सब कुछ क्या है? आप इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मानती हूँ मेरी शादी है, तो इसका मतलब क्या आप मुझे सुबह सुबह यहाँ शॉपिंग करने के लिए लेकर आ जाएंगे? माँ, भी काफी टाइम पड़ा है, हम डायमंड रिंग बाद में तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नो जिन बेटा, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 1 वीक ही तो है। और वैसे भी मुझे नामजुन ने कहा था कि तुम्हें और तुम दोनों की डायमंड रिंग मैं ही पसंद कर लूं, तो चलो तुम। अरे जिन बेटा, वो देखो, वो नामजुन है ना? पर नामजुन तो बोल रहा था कि आज उसके बहुत सारे पेशेंट का चेकअप करना है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? और वो लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। वो क्या नामजुन की गर्लफ्रेंड है या उसके दोस्त है, पता नहीं। अरे जिन, तुम यहाँ? मम्मा आप यहाँ? आप दोनों यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हो? अरे नामजुन बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे बोला कि आज मेरे बहुत सारे पेशेंट का चेकअप करना है, तो आप दोनों डायमंड रिंग चूज कर लेना। और अब आप यहाँ। नामजुन, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? और तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम मेरे साथ ही आ जाते।
अरे जिन, ये तो बस मेरी मेरी से मैं गर्लफ्रेंड हूँ नामजुन की। नियॉन, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? नामजुन, क्या गलत बोला मैंने? सही तो कह रही हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। हाँ, अब ये तुमसे शादी करने वाला है, लेकिन ये बहुत प्यार करता है मुझसे। नियॉन चुप हो जाओ, बकवास पे बकवास किए जा रही हो। जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नामजुन, बहुत बोल चुके तुम, अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। और तुम्हें अगर ऐसा ही करना था तो तुमने मुझे प्रपोज ही क्यों किया? मेरे से प्यार करते हो ऐसा मुझे कहा ही क्यों? चलो मॉम, यहाँ से मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना। नामजुन बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। कितनी प्यारी है मेरी जिन, और तुमने उसके साथ ऐसा किया, अच्छा नहीं किया तुमने। मॉम प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिन बेटा, तुम एक बार तुम दोनों मैटर सॉल्व करके आ जाना, मैं चलती हूँ। इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा गर्म है, लगता है इसको बहुत तेज फीवर है। पता नहीं तुम वहां पर इतनी बारिश में कर क्या रही थी? तुम वहां क्यों गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें हुआ क्या है? तुम कितना ज्यादा रो रही थी, और तुम्हें ऐसी कंडीशन में देखकर मेरी क्या हालत होगी तुम समझ भी नहीं सकती। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, एक बार बस तुम होश में आ जाओ। A few moments later. जिमिना, तुम ठीक तो? बहुत तेज फीवर है इसे, इसकी बॉडी कितनी ज्यादा तप रही है। तुम्हें जल्दी से होश आ जाए बस। और एक बार तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम वहाँ क्यों गई, तुम वहाँ बारिश में क्या कर रही थी? एक बार तुम मुझे बता दो बस, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। और कोई भी वजह हुई ना तुम्हारी इस हालत की तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद शुगर जैसे रूम से बाहर जाने लगता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर जिमिन का चेकअप करता है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ शुगा बेटा? जिमिन क्या ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या बोला? वो क्या ठीक है? हाँ दादू, वो ठीक तो है। उसका फीवर भी अब बहुत कम हो चुका है, और अब वो ठीक भी है, लेकिन पता नहीं उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं शुगा बेटा, आ जाएगा, डॉक्टर है ना, वो सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बस तुम उसका ख्याल रखो, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। दादू फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी। देखता हूँ ये क्या कर रही है। और ये तो अभी भी सो रही है, शायद दवाई की वजह से इसको नींद आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अब इसका फीवर ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, ये सो रही है तो अच्छी बात है, सो जाओ। पता नहीं बेबी तुम्हें क्या हो गया था, मैं तुम्हें वैसी हालत में देखकर कितना ज्यादा डर गया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी उस टाइम। मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तुम वहाँ क्या कर रही थी बारिश में? एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे सब पता कर लूंगा कि तुम्हें क्या हुआ था। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझसे शेयर भी नहीं करती, कुछ भी नहीं बताती मुझे, बस अपना गुस्सा निकालती हो और कुछ भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझती। हुआ क्या है तुम्हें? एक बार मुझे बताकर तो देखो। क्यों 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 हर बार क्यों क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों 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 क्यों? बस हो तो चुका, अब और नहीं प्लीज। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? पहले मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, मैं उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी मेरे मॉम से, और वो मुझे छोड़कर चली गई। कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह सब मुझसे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि मैं एक नाजायज बेटी थी। और अब एक जंकुक है मेरे पास, और वो भी हाँ, ये जंकुक का मैसेज। जंकुक मुझे क्या बोल रहा है? हे बेबी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, कल शाम तुम मुझसे मिलने आओ। पर क्यों? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है एक इम्पोर्टेंट बात। बस मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया, कल तुम चुपचाप यहाँ पर 5 बजे मुझसे मिलने आ जाना। पर जंकुक, मैं बार कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैंने बोल दिया ना, तुम मुझसे मिलने आ रही हो तो बस एक बार थे तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और तुम्हें अपना बना दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। आई एम सॉरी जंकुक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। क्यों नामजुन, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे चीट किया। ये संभल कर। अरे मिस वर्ल्ड वाइड ब्यूटी, तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो क्या
तुम रोड पर देख कर नहीं चल सकती? ये सड़क क्या तुम्हारी खरीदी हुई है? कैसी गाड़ियां आ रही थी तुम्हें दिखाई भी दे रहा है? अब ऐसा देखना मुझे बंद करो और ध्यान से चलो। अरे जा कहाँ रही हो? प्लीज थैंक यू तो बोलते जाओ। कौन नहीं कमीना, देख छोड़ मेरी जिन का हाथ अभी किसी वक्त। देखो हीरो, अभी देखो इस बात का टाइम नहीं है। मुझे एक बार मिस ब्यूटी से बात करने दो। मैंने कहा छोड़ जिन का हाथ, सुनाई नहीं देता तुझे? दूर रहना मेरी जिन से, समझा तू? जितना हो सके। चलो तुम जिन मेरे साथ। या जिन एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे थैंक यू तो बोलते जाओ यार। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते मुझे? और इस हीरो के साथ जल्दी थैंक यू तो बोलते जाओ। जिन का हाथ छोड़। ओ थैंक यू सो मच मिस्टर, आपका नाम जो भी है। हो गया तुम्हारा? अब हाथ छोड़ो जिन का। तुम चलो मेरे साथ। डोंगो प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। नो बेबी, बिल्कुल भी नहीं। चलो, आज तो मॉम डैड कोई भी नहीं है ना, और वो डैड है तो भी क्या ही कर लेगा आप आइसक्रीम का। चलो चलो जल्दी जल्दी क्लोथ्स निकालो। प्लीज डोंगो मत करो, छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो जिमिना की वॉइस है। जिमिना को क्या हुआ? बेबी तुम्हें क्या हुआ? जिमिना, जिमिना बेबी, बेबी तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ? प्लीज चुप हो जाओ। जिमिन प्लीज क्या हुआ तुम्हें? एक बार मुझसे शेयर करो, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या कहीं पेन हो रहा है या ये कोई बैड ड्रीम देखा तुमने? प्लीज चुप हो जाओ जिमिन, प्लीज 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 बेबी, नो चुप हो जाओ प्लीज, रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे पास हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज चुप हो जाओ। कितना रो रही है, इसे क्या हुआ? इसने क्या कोई बहुत बुरा सपना देखा? प्लीज जिमिन, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम शांत हो जाओ बस। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये सब कुछ क्या है जंकुक? बिल्कुल शांत। आई लव यू थे, आई रियली लव यू। मुझे पता नहीं ये फेक मैरिज, ये फेक नाटक करते करते कब मुझसे तुमसे प्यार हो गया। चलो ते हाथ आगे करो, मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए अपना मनाना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ बिहेव क्यों कर रही हो? प्लीज अपना हाथ दो। प्लीज जंकुक जस्ट शट अप। ये सब कुछ क्या बकवास है? तुमने कहा था ना ये सब एक नाटक है, तो अब तुम इसे रियलिटी क्यों बनाना चाहते हो? प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम्हारी मॉम ने कुछ तुम्हें कहा होगा ना, तुम चिंता मत करो। मेरे पास बहुत पावर है, मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगा। बस जंकुक, हर चीज पैसे पावर से नहीं जीती जाती, कुछ चीजें फीलिंग्स भी होती है, और मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, समझ चुके हो तुम? मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, दूर रहो मुझसे। प्लीज दे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज दे, ऐसा मत करो, ये मजाक अच्छा नहीं है। प्लीज दे, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। क्यों कर रही हो तुम? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। शट अप जंकुक, जाने दो मुझे, छोड़ो। नोते प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जंकुक तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हो, तुम जानते हो। प्लीज मैंने कहा ना, मुझे जाने दो। ते तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी मॉम की वजह से कर रही हो तो प्लीज मत करो। ते तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये कोई नाटक नहीं है, मैं जानता था, मैंने तुमसे कहा था नाटक करने के लिए, पर ये नाटक कब रियलिटी में बदल गया मैं खुद नहीं जानता, और तुम मेरे लिए कब इतना इम्पोर्टेंट हो कि मैं जानता। बस जंकुक, तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हो सकती है, पर मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, और मुझे जैसी लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। प्लीज तुम
तुम दूर रहो मुझसे, और जा रही हूँ मैं अब यहाँ से। उसके बाद जंकुक वहां से रोता हुआ चला जाता है। I'm really sorry जंकुक, I'm really sorry। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। अगर तुम्हें मेरी रियलिटी पता चली ना कि मैं जायज औलाद हूँ, तो तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे, और तुम्हारी ग्रैंड मॉम कभी भी मुझे नहीं अपनाएगी। तुम भी मुझसे नफरत करोगे, जैसे मेरे डैड मुझसे करते हैं, वो रोज मॉम, नैन्सी, और कॉलेज स्कूल में सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, वैसे तुम भी करोगे। क्या है नामजुन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा तुम हाथ छोड़ो मेरा। क्या है तुम्हें? मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। तुम्हारी दिक्कत क्या है आखिरकार? एक बार में तुम्हें कहा समझ नहीं आता कि तुम मुझसे दूर हो। बस बहुत हो गया तुम्हारा। जिन जस्ट शट अप, बस चुप हो जाओ तुम। क्या लगा लगा रखा है तुमने? एक बार भी तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। नियॉन मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। वो मॉम डैड के साथ लंदन में रहती थी, लेकिन वो कल ही मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई है। जिन जानती हो गलती मेरी है कि मैंने तुमसे प्यार किया। जिस रिश्ते में ट्रस्ट ही ना हो, उस रिश्ते में रहने का फायदा ही क्या है? ठीक है जिन, हमें ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना। प्लीज नामजुन रुको एक मिनट। नहीं जिन, बस वो तो हो गया। आई एम सॉरी नामजुन, प्लीज एक मौका तो दो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तुम क्या बोल रहे हो? जिन क्या मौका दूं तुम्हें? नियॉन मेरी बहन है। ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। बस जिन बहुत हो गया। जिस रिश्ते में कोई विश्वास ना हो, उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए, और हमें ये रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए। आई थिंक मैंने तुम्हें अपना जवाब बता दिया है नामजुन, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ जिन, तुमने तो अपना जवाब मुझे बता दिया, लेकिन अब मेरे जवाब का जवाब तो लेते जाओ। जो ना कह सके आई लव यू जिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ, ओ साथिया कहने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुगा ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, मुझसे झूठ क्यों बोला। वो इतना रिच होकर मिन्यूंगी है वो, और वो मेरी एक छोटी सी कंपनी में एम्प्लॉय की जॉब कर रहा था, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बना हुआ था। पर क्यों? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा किया ही क्यों। अब ये भी पता नहीं क्या राज छुपा के रखा है। इस पे विश्वास करना ही मुश्किल हो गया मेरे लिए तो। A few moments later. तैयार हो जा, पता नहीं कितने सवाल पूछने वाली है वो। अभी तो कुछ कितना तो समझ में आ गया होगा कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ नहीं, और एक एम्प्लॉय तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितना सर खाएगी मेरा। पर ये है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। इतनी रात को ये कहाँ जा सकती है? कहीं घर तो नहीं चली गई वापस से? उसके बाद शुक्र उसको पूरे रूम में ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती जिमिन। ये कहाँ चली गई? पता नहीं घर छोड़कर ना चली गई हो। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। तो मिस्टर शुगा, ओ आई एम रियली सॉरी मिस्टर मिन्यूंगी, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ, नंबर 1 बिजनेसमैन, इतने रिच पर्सन, तो मैं क्या पूछ सकती हूँ कि तुम्हें ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी? तुम मेरी छोटी सी कंपनी में एक एम्प्लॉय की जॉब कर रहे थे, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बने हुए थे। क्यों शुगा, तुम्हें ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी? पैसों की तो जरूरत होगी नहीं तुम्हें, तुम तो सामने से इतने ज्यादा फंड वगैरह करते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। तो आप मुझे बताएंगी कि
ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें? जिमिन तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? और तुम जो कर रहे हो वो मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम एक अकेले ऐसे पर्सन थे जिस पे मैं इतना विश्वास करती थी। मुझे तुम क्या धोखा दे रहे थे? बताओ, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? अब तुम सच्चाई खुद से बोलोगे या मैं कोई और अपनाऊं तरीका? और रियली? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा? इतनी स्मार्ट मत बनो, समझ गई ना तुम? शुभ, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो बेबी, अभी टाइम नहीं है कि तुम्हें मेरे बारे में पता चले, तो अभी हम तुम्हारे बारे में जान लेते हैं। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ जानना बाकी है ना। हाँ, मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। हाँ, वो जो पूरी दुनिया जानती है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा जिमिन। मैं वो जानना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे जानना चाहिए। वो जो 2 दिन पहले तुम इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर इतनी तेज बारिश में अकेली उस टाइम कर क्या रही थी, क्या तुम मुझे बताओगी? वो तुम जानती हो कि वो रास्ता कैसा है, कितना ज्यादा खराब, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर भी तुम वहां गई क्यों? चलो तुम मुझे बताओगी। और गई तो गई, ऊपर से वहां बैठकर रो भी रही थी। अब रोने की कोई खास वजह तो रही होगी। ऐसे तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, बहुत टाइम से तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग वजह रही होगी कि तुम वहां बैठकर अकेली उस सड़क पर रो रही थी। अब मुझे तुम बताओ, मुझे जानना है कि तुम वहां क्या कर रही थी। वो जगह सेफ नहीं है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना कि वो कैसी जगह है और वहां पर कैसे कैसे लोग आते हैं। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वहां कैसे लोग आते हैं तुम जानती तो हो। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी रात को इतनी तेज बारिश में वहां पर कर क्या रही थी? फिर जिमिन सुगा को वो सब बताती है जो डोंगवू और उसके मॉम जिमिन के साथ करते थे। सुगा, तुम जानते हो ये कितनी वर्स्ट फीलिंग है एक लड़की के लिए। मतलब जब वो मुझे छूता था, मुझे इतनी घिन आती है, खुद से नफरत होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानते हो, जब मेरी माँ ऑफिस में आती थी तो मैं किस करती थी और तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकालती थी। वो मेरा गुस्सा नहीं होता था, बस मैं तो खुद को बस क्लीन करना चाहती थी ताकि तुम्हारी यादें और तुम्हारी स्मेल मेरे अंदर ऑब्जर्व हो उसके। मैं उसके छुअन को भी नफरत है मुझसे। उसने मुझे यहाँ छुआ है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? यहाँ और कहाँ बताऊं तुम्हें? क्या तुम मेरी इन यादों को भुला सकते हो? मेरी ये कड़वी यादें तुम इन्हें मिटा सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता। दिन रात बस मेरी रूह जलती रहती है और बस थोड़ा सा सुकून पाने के लिए मैं ऐसा कुछ करती थी। मैं क्या करूं शुगा, मुझे नफरत होती है खुद से नफरत होती है मुझे, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे भाई के लिए मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। शुगा तुम ये क्या कर रही हो? I'm really sorry जिमिन, I'm really sorry। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं नहीं जानता था तुम्हारे साथ अपने घर में ऐसा कुछ होता है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ उस कमीने की सर तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। उसने जो भी तुम्हें खून के आंसू रुलाया ना, एक एक आंसू का बदला लूंगा उससे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
अपनी फीलिंग्स शो कर। तुम ये क्या कर रहे हो? श्श, शांत, बिल्कुल शांत। मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिमिन, मैं इससे आके कुछ भी नहीं करूंगा। बस मुझे किस करने दो प्लीज, तुम मुझे रोको मत। फिर शुगा वहां से गुस्से में चला जाता है और जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है। इससे हुआ क्या? कुछ समझ में नहीं आया, ये कर क्या रहा था? जंगकुक, तू ऐसे उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तू ये गलती मत कर। उससे वो चाहे कुछ भी कहते, उसकी बातों पर नहीं जा सकता। मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। मैं उस पे विश्वास ना करके गलती कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। I'm really sorry जंगकुक, I'm really sorry। मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी कि तुम भी मुझसे नफरत करोगे, सच कहते रोज में। और रियली थे तो यही वजह थी ना। मैं जानता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम ये अपनी रोज मॉम के कहने पर कर रही हो। क्यों थे? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारी कोई भी सच्चाई हो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार होते? फिर तुम क्यों मुझसे नजरें चुरा रही हो? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. फिर जैसे ही ते जंगकुक के पास जाने लगती है तो ते के पाँव में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है। ओह, आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। ते संभल कर। ते तुम क्या कर रही हो? संभल करते। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। सॉरी ते ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। ध्यान से संभल कर। तुम्हें कितनी चोट लगी है? तुम्हें सच में कितना ब्लड आ रहा है? एक मिनट रुको थे, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। मैं इस पर कुछ लगा देता हूँ। ये बांध देता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। तुम आराम से बैठी रहो। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। आई एम रियली सॉरी थे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगकुक, नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। तुम्हारा प्यार इतना कमजोर थोड़ी है। हाँ थे, और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने सब सुन लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत प्रीशियस हो। तुम बहुत ज्यादा लकी हो। पता है, मुझ जैसे इंसान को भी तुमने मेरी जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल कर दी। तुम गलत हो ही नहीं सकती। तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं समझ सकते। तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच जंगकुक। नो थैंक यू। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। तो तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। मुझे जहाँ कोई भी नहीं छू सकता, तुम मुझे छू सकती हो। तुम कुछ तो स्पेशल होगा कि तुम मेरी ट्रीटमेंट बन के आई हो। चलो थे, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना। चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। क्या हुआ जुनू? अभी तक उस कुत्ते की चीखें मुझे सुनाई नहीं दी। सर, बस हमारे लोग उसी की धुलाई करने में लगे हुए हैं। वो देखिए, आपका ही काम कर रहे हैं वो सब। हाँ, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें मुझे सुनाई दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? इसे इतना मारो कि इसकी रूह तक से चीखें आने लग जाए। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, हम बस आपका ही काम कर रहे हैं। इसने मेरी जिमीना की बॉडी पर जितने भी मार्क बनाया ना,
उसे जितना भी दर्द दिया है, उसके जितने भी आंसू बहाए हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा इसके शरीर से, बॉडी से पेन होना चाहिए। इसके हर छींक में मुझे वो दर्द महसूस होना चाहिए जो मेरी जिमिना की वॉइस में मुझे महसूस हो रहा था। बस तेरा टाइम फिनिश हुआ। तुझे ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। अब तेरा समय आ गया। चलो यहाँ से, और इस कच्चे को साफ कर देना। हाँ शुगर, मैं ही हूँ। शुगर, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे डिनर बनाने दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम छोड़ो ये सब कुछ, बैठो। शुगर, तुम ये क्या कर रहे हो? कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? टेंशन में हो कुछ? मैंने उसे मार दिया जिमिन, खत्म कर दिया मैंने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी है कि तुम्हारे हर दर्द उसके आगे फीका पड़ जाएगा। शुगर, तुमने क्या किया? पागल हो गए तुम? तुमने मेरे भाई के मिलने की आखिरी उम्मीद भी। शुगर, तुमने ये क्यों किया? मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? पता है, अब मैं मेरे भाई से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। मैं भी ये सब कुछ कर सकती थी, पर मैं इतने टाइम से ये सब कुछ सहन कर रही हूँ मेरे भाई के लिए। तुमने ये क्यों किया शुगर? क्यों किया तुमने ऐसा? आजा तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से। शुगर, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो प्लीज। तुम्हारा भाई उस चुड़ैल के पास नहीं है। वो तो कब का वो वहां से भाग चुका है। और तुम जानती हो, अब तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, तुम्हारी और मेरी तरह। वो उसके चंगुल में नहीं है, और तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। पर सही समय आने पर मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवा दूंगा। तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे भाई को। तुम क्या पागल हो? मैं जो भी कुछ करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा ना। सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिलवाऊंगा। समझ गई तुम? अब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इवे मुखड़े तो नजर हटावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा नहीं तेरे जिहा होर। सेवा शुगर जिमिन को कैरी करता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। चलो बेबी, अब टाइम आ गया तुम्हारा सारी सच्चाई जानने का। तो
पूरी सच्चाई तुम्हें रूम में बताता हूँ। चलो, अब हम दोनों का एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का समय आ गया है। शुगा, तुम ये क्या करो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। उसके बाद शुगा जिमिन को अपने रूम में बेडरूम पर ले जाकर बेड पर सुला देता है। शुगा, तुम ये क्या करो? तुम्हें क्या मुझे हार्ट अटैक देने का प्लान है? मारना चाहते हो मुझे? पागल लड़की, तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अपनी जान की भी कोई जान ले सकता है। हाँ, तो मेरी बेबी को ये जानना था कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय क्यों बना, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं तुम्हारे यहाँ जॉब क्यों कर रहा था। तो बात ऐसी है कि तुम जब पहली बार मेरे ग्रैंडपा को मिली थी, पहली बार जब उन्होंने तुम्हें देखा तभी उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया था मेरे लिए। क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने? पर कब? तब जब तुम पहली बार उनसे मिली थी, जब वो रोड पर उन्हें हार्ट अटैक आया था और तुमने उनकी जान बचाई थी, उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया था और उन्हें सेव भी किया था। तभी उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया था। और तुम तो जानती हो कि मेरे ग्रैंडपा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। बस तभी उन्हें पता चल गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। क्या मेरी जान को खतरा? हाँ, उन्हें सब समझ में आ गया था। तभी उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूं और तुम्हारा एक एम्प्लॉय बनूं और तुम पर हमेशा नजर रखूं और तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाऊं। पर क्या करूं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम कहीं नकचड़ी तो नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा पहले तुम्हें सुधारना होगा। तो तुम्हें लगता है मैं नकचड़ी हूँ? ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। चल बेबी, अब ये सब बातें बहुत हो गई। अब मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया। अब तुम बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं न्यूंग हूँ? और कैसे? तुम्हारे उस मैनेजर के कारण। मेरा मतलब है तुम्हारा वो सेक्रेटरी जुनू, वो घर पर आया था और उसने मुझे सब कुछ बताया। ओह अच्छा, ठीक है, चलो ये सब बातें तो हो गई। अब हम दोनों काम की बात कर लेते हैं। चलो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। कौन सा काम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जहां मैनू दसदा कोई, तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच अखियां बचावां नी तेरे जहां दूसरा। जिमिन, तुम इतना टाइम से मेरे रूम में हो, तुमने एक बार भी मेरे रूम में ढंग से नहीं देखा। क्या देखो, तुम्हारा रूम कितना ज्यादा डार्क है। मेरा रूम डार्क जरूर है, पर इस घर में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रूम मेरा ही है। एक बार तुम बस मेरे रूम को देखो तो सही। चुका वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ थोड़ा जेंटल रहोगे प्लीज? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तुम चिंता मत करो, पहले तुम अपनी आईज ओपन करो और मेरे रूम को देखो। पर कैसे करूं? तुम ये सब कुछ करना बंद करोगे तो? अच्छा ठीक है, मैं मूव नहीं कर रहा। अब तुम एक बार प्लीज अपनी आंखें खोलो और मेरे रूम को देखो अच्छे से। और फिर जिमिन अपनी आईज ओपन करके रूम को देखती है, तो वो देखती है कि दीवार के हर तरफ जिमिन की फोटो लगी होती है और रूम में हर तरफ मिरर लगे होते हैं। शुगा, ये सब कुछ क्या है? ये तो मेरी पिक्चर्स हैं और मेरी इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे? यहाँ तक कि मेरे बेडरूम की भी पिक्चर्स है जहाँ मैं सो रही हूँ। ये सब पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे आई? वो सब छोड़ो बच्चा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मिन्यूंगी हूँ तो मेरे पास तो ये सब कुछ आ सकता है। तुम ये सब कुछ छोड़ो। हाँ शुगा, वो तो ठीक है, पर तुमने ये रूम में मिरर क्यों लगा रखे और मेरी इतनी सारी पिक्चर्स तुम्हारे पास? मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। और ये मिरर लगा रखे है, इसका भी एक कारण है।
और वो रीजन ये है कि जब मैं तुम पर राइड करूं तो तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख सको, हम दोनों इस मोमेंट को एंजॉय कर सके, अपनी आंखों से देख सके। तो बेबी देखो, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता और ऐसे खड़े नहीं रह सकता। तो क्या प्लीज़ मैं अब मूव करूं? तुम्हें थोड़ा पेन होगा तो प्लीज़ तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम है, बट तुम्हें बाद में अच्छा लगेगा। ओके बेबी? जो मैं अब मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर शुगा मूव करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। और शुगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ बेबी ठीक है, मैं जानता हूँ। तुम आइज ओपन करो, आइज ओपन करो बेबी। जिमिना बेबी आइज ओपन करो और जल्दी से देखो। ओ शुगा, ओके ओके बेबी, काम डाउन बेबी। ओ शुगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके बेबी कोई बात नहीं, काम डाउन, मैं स्लो कर रहा हूँ, लेकिन तुम आइज ओपन करो, आइज ओपन करो बेबी। और मिरर में देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। प्लीज बेबी आइज ओपन करो, मिरर में देखो। जिमिन आइज ओपन करो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम दिख रही हो, मेरा मतलब मैं दिख रही हूँ, मेरा मतलब हम दोनों दिख रहे हैं। शुक्र मुझे बहुत पेन हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम बताओ और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज बेबी बोलो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? हम दोनों दिखाई दे रहे हैं शुक्र, और तुम मुझ पर राइड कर रहे हो, और ये मोमेंट, ये ब्यूटीफुल मोमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। इसे एंजॉय करो, तुम्हें थोड़ी देर बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। प्लीज थोड़ा सा पेन होगा। तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम ड्रेस ट्राई करो, जो अच्छी लगेगी मैं तुम्हें बताता हूँ, और वही तुम शादी में पहनोगे। चलो जाओ ट्राई करो जल्दी से। नहीं ये अच्छी नहीं है, जाओ दूसरी ट्राई करके आओ। ये कैसी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कैंसिल, जाओ दूसरी ट्राई करो। ओके ये कैसी है? क्या ये अच्छी लग रही है? वाओ दिस लुकिंग सो प्रीटी, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ये फाइनल है, चलो अब सब हो गया, अब हम शादी में चलते हैं। तुम जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। जिमिन तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? आज तुम्हारी फ्रेंड की शादी है ना, तुम ही तो बता रही थी, तो तुम यहाँ ये बैठी क्यों हो? जल्दी जाओ रेडी हो जाओ, हमें शादी में तो जाना है। कितना ज्यादा लेट हो रहा है, तुम्हें वैसे भी कितना टाइम लगता है रेडी होने में। शुगा तुम ज्यादा मत बोलो, समझ गई तुम? और वैसे मैं रेडी होती हूँ तो बहुत सुंदर लगती हूँ।
हाँ तो जाओ ना, अभी 2-3 घंटे लगा कर आओगी, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। इस शुगर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी देखो मैं रेडी होकर जाऊंगी तो देखना कैसे देखेगा मुझे। इतनी सुंदर तैयार होकर जाऊंगी कि बस वो दिखता ही रह जाएगा मुझे। देखा, मैंने कहा था ना कितना टाइम लगाती है रेडी होने में, तब से बोल रहा हूँ। वाह, ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इसका क्या इरादा है? न जाने क्यों हमसे मुलाकात हो गई, नजरें इसकी तो दिल है, कितनी बार लोगी, पूरा पकड़ कर छोड़ोगी क्या मुझे? मार ही डालोगी लगता है आज तो। ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आशिकी ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग सकती। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. शुगा, मैं रेडी होकर आ गई, क्या अब हम चले? नामजुन की शादी में काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग आए हैं। हाँ, अब आखिर हमारा बेटा इतना ज्यादा होशियार जो है। जीवन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊंगा, तो चलो आज एकदम सही वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने का। चलो मेरे साथ। हेलो मिस्टर जॉन। ओह हेलो मिस्टर मिन, आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई। तो ये लो जिमिन, ये लो तुम्हारा भाई मिस्टर जॉन जंको। क्या मिस्टर जॉन मेरा भाई है? यही तुम्हारे भाई है, तो मिलो इनसे। पर हाँ दी, मिस्टर मिन सही कह रहे हैं, मैं ही हूँ आपका भाई, आपका कुकी, जिसे आपने सिर्फ बचपन में देखा था। मिस्टर मिन उस दिन मेरे पास आए थे और उन्होंने, जब वो मेरे पास आए, हेलो मिस्टर जॉन। अरे शुगा, तुम तो जिमिन मिस पार्क के सेक्रेटरी हो, तुम यहाँ। शायद मिस जिमिन ने तुम्हें भेजा होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैं तुम्हें सब बाद में दे दूँ, मुझे अभी अर्जेंट काम है। नहीं मिस्टर जॉन, मुझे जिमिन ने नहीं भेजा। वैसे भी मैं तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं मिस्टर मिन योंगी। व्हाट? तुम योंगी हो? तो तुम जिमिन के, किसी वजह से मुझे उसका सेक्रेटरी बनना पड़ा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें कुछ दिखाना है, ये पिक्चर देखो। ये तो मेरी दी है, मेरी दी चीजें मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ नहीं पाया। ये तुम इन्हें जानते हो? तुम्हें जानते हो इन्हें? तुम्हें पता है कहाँ है? प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। मैं मेरी दी को बहुत ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ पर वो मुझे नहीं मिली। प्लीज कहाँ है, तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी बहन और कोई नहीं जिमिन है, वो भी तुम्हें बहुत ढूंढ रही है। तुम्हारी मोची, तुम्हारी जिमिन, वही तुम्हारी बहन है। क्या जिमिन मेरी बहन? हाँ वही तुम्हारी बहन है, वो भी तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रही है और तुम्हारे लिए इतना ज्यादा तड़प रही है। जंगू, तुम्हारी बहन ने बहुत गुस्सा है तुम्हारे लिए, बस अब उसे और दर्द मत दो, तुम प्लीज उसके पास आ जाओ। पर तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? तुम देख लो ये पिक्चर, जिमिन ने के रूम से मुझे मिली है ये, तो तुम ही हो ना इसमें। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये पिक्चर वाला मैं ही हूँ? ये तो मेरे बचपन की पिक्चर है। उस दिन तुम्हारे वॉलपेपर पर जब तुम्हारा फोन रिंग हुआ तो तुम्हारा फोन पर वॉलपेपर मैंने देखा, तुम्हारी बहन की फोटो लगी हुई थी। ये जिमिन की बचपन की फोटो है जो मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो बात है कि तुम्हारे पास जिमिन के बचपन की फोटो है। और फिर जब जिमिन ने मुझे वो सब बताया तब मुझे समझ में आ गया कि तुम ही जिमिन के भाई हो। जंकुक, वो तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही है। अब उसकी तड़प का समय खत्म हुआ, अब प्लीज तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ठीक है मिस्टर मिन, मैं समझ गया, मैं मेरी बहन को और तकलीफ नहीं दूंगा। और फिर शुगा जंकुक को वो सब भी बताता है जो जिमिन ने डोंगुक के बारे में बताया था। शुगा, उस कुत्ते को छोड़ना मत, मेरी दी को इतना रुलाया उसने, उसे मार दो, जान से खत्म कर दो उसे, और मैं भी उसमें तुम्हारे साथ होऊंगा। ठीक है दी, आई मिस यू सो मच। ओह माय कुकी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी,
तुम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं तुम्हारे लिए बस थी, मैं सब जानता हूँ, बस आप सुन तो चाहिए। मुझे आपसे किसी को मिलवाना है, मुझे किससे मिलवाना है, आप उसे जानती हो। ये देखिए ते, मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसे शादी कर चुका हूँ, ये मेरी वाइफ है। क्या तुमने तेज से शादी कर ली? हाँ, हमने पेपर मैरिज किया, इसी वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। जी, आपको भी कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब मुझे वो एलर्जी है, ह्यूमन एलर्जी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये एलर्जी मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद से हुई है। कोई बात नहीं जंकू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ते मेरी भाभी है। वैसे दी, आप भी मुझे टच कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ इसीलिए। ओह अच्छा। और मिस्टर मीन, थैंक यू सो मच, आपने हम दोनों को मिलवाया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अपने प्यार के लिए इतना तो मैं कुछ कर ही सकता हूँ। क्या प्यार? जिमिन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, प्लीज इस बार नाम मत कहना। बिल्कुल भी नहीं कहूंगी ना। अब जो कुछ भी होगा मैं सब हैंडल कर लूंगी। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं।